जबरदस्त एडवेंचर होने वाला है। बहुत लंबी ट्रेन है, क्या सीन है भाई साहब। आप लोगों को बता दूं ये ट्रेन 16,800 से 17,000 टन आयरन और कैरी करती है। ला 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 ला। ओ भाई साहब, ओ माय गॉड, इतनी धूल उड़ रही है। वंस इन ए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है गाइस, एक बार जिंदगी में ये वाला एक्सपीरियंस करके देखना। गुड मॉर्निंग गाइस और स्वागत है एक और नए वीडियो में आप सब लोगों का मोरितानिया के जोयरा टाउन से। जोयरा टाउन वो टाउन है जहां से जो दुनिया की हेवीएस्ट और लॉन्गेस्ट ट्रेन है वो स्टार्ट होती है, आयरन और ट्रेन। तो आज हम लोग करने वाले हैं आयरन और ट्रेन की राइड और देखते हैं। वैसे तो इलीगल है 2024 में इस पे राइड करना, जो लोडेड वैगन्स होते हैं ना उन पे राइड करना बिल्कुल बैन कर दिया है 2024 से। फिर भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं और आज हम भी ट्राई करने वाले हैं इसी आयरन ओर की ट्रेन राइडिंग। तो देखते हैं कैसा कि अपना एक्सपीरियंस होता है और कर भी पाते हैं या नहीं भी कर पाते, वो भी आप लोगों को इस वीडियो में आइए मालूम चलेगा। तो जोयरा जो टाउन है यहाँ पे होती है आयरन ओर की माइनिंग। यहाँ पे आप लोगों को आसपास बहुत सारी आयरन ओर की माइनिंग्स देखने को मिलेगी और यहाँ पे आयरन ओर की माइनिंग होने के बाद वो ट्रेन लेके जाती है नवदीपू तक। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये सिटी दिखा देता हूँ थोड़ी सी। ये देख लो सुबह सुबह की हलचल कुछ ऐसी है इस सिटी की, जोयरा सिटी की। ये है मोरितानिया के नॉर्थ पार्ट में सिचुएटेड एक सिटी है और ज़्यादा बड़ी सिटी नहीं है, छोटी सी सिटी है और माउंटेन्स आसपास। देखो उधर माउंटेन्स आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। नाइट में मैं यहीं पे रुका हुआ था। आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि मैं कैसे यहाँ तक पहुँचा था। बड़ी मुश्किल से तो एक होटल ली थी मैंने यहाँ पे, बहुत महंगी होटल थी। मतलब चूहे दौड़ रहे हैं भाई, चूहे घूम रहे हैं होटल के अंदर और वो होटल मेरे को लगभग 3,200 रुपये का मिला। अभी सुबह के 8:30 बज गए हैं और मुझे कुछ शॉपिंग करनी है अपनी ट्रेन राइड के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता है यहाँ जोयरा से लेके नवदीपू तक के ट्रेन का जो सफ़र है ना वो होता है 18 से 22 घंटे का। तो 18 से 22 घंटे में आप लोगों को खाना पीना सब चाहिए भाई, कपड़े भी चाहिए। नाइट में जैसे दिन में अभी यहाँ पे ज़बरदस्त वाली गर्मी पड़ती है। मैं बात करूँ दिन का टेम्परेचर तो अराउंड 47-48 डिग्री जा रहा है अभी, है ना। 48 डिग्री 50 भी टच कर रहा है कभी कभार। तो अभी जुलाई महीना चल रहा है और जुलाई महीना मोरितानिया में सबसे हॉटेस्ट होता है, सबसे गर्म महीना होता है। और सबसे गर्म महीने में मैं सबसे हॉट मंथ में मैं यहाँ पे करने आया हूँ ट्रेन राइड, जो कि बिल्कुल भी भाई आइडल नहीं है। बिल्कुल भी मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूँगा। यदि आप लोग कभी भी ट्रेन राइड करने आए तो आप लोग आए नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक, वो सबसे अच्छा टाइम होता है। सामने है एक स्टोर और स्टोर से देखते हैं कुछ खाने पीने का सामान मिलता है तो। हाय ब्रदर, हाउ आर यू। यहाँ पे भाई लोग हैं, यहाँ से कुछ खाने पीने का सामान खरीद लेते हैं। यहाँ पे ब्रेड वगैरह है इनके पास। तो मैं सोच रहा हूँ ब्रेड वगैरह ये कुछ सामान पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। एक तो लूप क्या क्या भाई। पानी का बोतल तो इनके पास बड़ा है नहीं, छोटा छोटा पानी का बोतल है। पूरे मोरितानिया में बड़ी पानी की बोतल्स नहीं मिलती है भाई, छोटी छोटी मिलती है। आधे लीटर की पानी की बोतल मिलती है यहाँ पे मोरितानिया में। यहाँ पे मेरा नेट खत्म हो गया, मैं रिचार्ज कराऊँ 100 गया का, ये मेरा नंबर है। तो पता नहीं कैसे खत्म हो गया यार 6 GB। लेकिन ट्रेन में जरूरत पड़ ही जाए, क्या पता। कहीं नवदीपू पहुंचूंगा तो वहाँ होटल वगैरह बुक करनी पड़ेगी, मैप वगैरह की जरूरत पड़ेगी और रास्ते में भी क्या पता कहीं नेट वगैरह होगा तो टाइम पास कर ही लूँगा। तो करवा लेता हूँ। सुबह सुबह पता नहीं कल 3 GB था और सुबह देखा तो भाई थोड़ी देर वीडियो कॉल पे बात कर ली घर पे और 3 GB उड़ गया, स्वाहा। यहाँ पे आज ही वही बाउचर चलते हैं भाई जो अपने पहले चला करते थे 8-10 साल पहले रिचार्ज के लिए। वहाँ से इंटरनेट रिचार्ज करवाया और इंटरनेट पता नहीं भाई ने क्या किया, काम ही नहीं कर रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ कुछ पानी वगैरह खाने पीने का सामान खरीदूँ, लेकिन कोई अच्छा सा स्टोर नहीं मिल रहा मेरे को, डिपार्टमेंटल स्टोर। ये सामने मिल तो गया है, ठीक ठाक लग रहा है ये वाला डिपार्टमेंटल स्टोर। मेरे को लगता है इस वाले में मिल जाएगा खाना पीना पानी वगैरह, क्योंकि लंबा सफ़र है और वहाँ के लिए चाहिए मेरे को। ये भी सेम वैसा ही है, कुछ फ़र्क नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। समझ में नहीं आ रहा क्या ले खाने के लिए, कहाँ से ले, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कहीं भी मुझे 500 ml से ज़्यादा बड़ी बोतल नहीं मिल रही है पानी की। यहाँ से ले लिए खजूर ले रहा हूँ, बिस्किट के पैकेट ले रहा हूँ कुछ, ये मूंगफली ले रहा हूँ, चिप्स हो गए, ये बिस्किट हो गया, ये हो गया। तो भाई वहाँ पे ट्रेन में तो यही चलेगा, क्योंकि कुछ ऐसा खाना ले नहीं सकता जो गर्मी में ख़राब हो जाए, क्योंकि अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा ट्रेन में जब मैं राइड करूँगा। यहाँ से एक स्टोर है तो यहीं से ले रहा हूँ पानी की बोतल। ये पता नहीं पुरानी सी दी है
तो ये तो मेरा लेने का मन कर नहीं रहा। लैंग्वेज भी पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है एक्सपायरी डेट की, तो वो फ्रिज से छोटी छोटी बोतल ही ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ से इतनी सारी पानी की बोतल भी ले ली है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9, 5.5, 4.5 लीटर तो ये छोटी वाली और 1.5 लीटर बड़ी वाली, मतलब 6 लीटर पानी मेरे हिसाब से काफ़ी रहेगा 24 आवर्स के लिए। यहाँ से इस कट्टे में पैक करवा लिया है, एक बड़ा कट्टा भी ले लिया है बैग वगैरह रखने के लिए, पॉली बैग में प्लेट के लूँगा। ये इतना बड़ा बैग हो गया, अरे भाई वजन ही बहुत ज़्यादा हो गया। ये मेरे को पूरा सामान आया है 350 हो गया क्या, वही मतलब 750 800 इंडिया के रुपये हो जाते हैं। शुक्रान शुक्रान। पानी वगैरह और खाने पीने का सामान खरीद के आ गया हूँ मैं यहाँ पे रेस्टोरेंट में, जिस हॉस्टल में मैं रुका हुआ था। सुबह सुबह कुछ ज़्यादा ऑप्शन है नहीं खाने पीने के लिए, ये चिकन है, कुछ चिप्स है और सैलेड है, बस यही था इनके पास। मैंने बोला यार कुछ और हो तो दे दो वेजिटेरियन, बोला वेजिटेरियन कुछ भी नहीं है अभी, केवल मिलेगा चिकन। तो ऐसा नहीं हो कि चिकन कल का बनाया हुआ हो यार। ये ब्रेड आ गई, ओके शुक्रान। खाना खा लिया यहाँ से, और जो कल टैक्सी वाला आया था, आप लोगों ने कल वाला वीडियो देखा होगा, तो वही टैक्सी वाला आ गया है। मैंने उसको बोल दिया था भाई मेरे को लेने आ जाना। ये है उस भाई की टैक्सी, सामान वगैरह रख देता हूँ उसमें। टैक्सी के हालात देखो आप लोग। तो ये कल मेरे को यहाँ पे होटल दिला के गया था, तो इसने बोला था कि सुबह जब तू रेलवे स्टेशन जाए तो मेरे को बता देना, टाइम बता दे, मैं आ जाऊँगा। फिर सुबह मेरा इंटरनेट ख़त्म हो गया, इसको कॉल वगैरह नहीं लग रहा, फिर भाई ना अपने आप ही आ गया यहाँ पे। वैसे मैं दूसरी टैक्सी करके जाने वाला था, इसने बोला था कि मैं आपको छोड़ दूंगा वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे। तो सुबह ये बंदा आ गया था यहाँ पे 9:30 बजे। फिर मैंने इसको बोला भाई 10 बजे के लगभग चलेंगे। तो मॉर्निंग ब्रदर, शाबा। योर नेम ब्रदर? मेदलेमिन। भाई का नाम कुछ ऐसे ही बताया, मैं तो नहीं ले पाऊंगा। तो अब चलते हैं रेलवे स्टेशन और फिर वहाँ से बढ़ेंगे भाई आगे। जोयरत नॉर्दर्न मोरितानिया की सबसे बड़ी सिटी है और ये कैपिटल है तिरिस जेमो रीजन की। और यहाँ की पॉपुलेशन है अराउंड 62,000, केवल 62,000 यहाँ की पॉपुलेशन है। यहाँ की मोरितानिया की जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 5 मिलियन। 5 मिलियन में से जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है ना वो साउथ पार्ट में रहती है, और 1.6 मिलियन तो आप लोगों को देखने को मिलेगी मोरितानिया की कैपिटल नुआकचोट में। यहाँ से एक ब्लैंकेट भी खरीद लिया है ट्रेन के लिए। भाई मैं तैयारियाँ तो इतनी कर रहा हूँ, मालूम चले वहाँ पे चल के वही नहीं मिले, ट्रेन ही ना मिले। और ये मेरे को पड़ा है यार लगभग 550 रुपये के लगभग पड़ा है ये ब्लैंकेट मेरे को। बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है ट्रेन के लिए। तो सारी चीज़ें हो गई है, खाना हो गया है, ब्लैंकेट हो गया है, सन ग्लासेज हो गए हैं, सब हो गया है। अब बढ़ते हैं आगे। ट्रेन स्टेशन पहुँच गए हैं। सिटी से काफ़ी दूर है, तो लगभग 5 किलोमीटर दूर है सिटी सेंटर से। तो भाई मेरे को यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे लाके छोड़ दिया है, और ये है यहाँ का रेलवे स्टेशन। ऐसा कुछ है भाई, ये है आयरन ओर ट्रेन। देखते हैं कब तक चलती है यहाँ पे। भाई तो मेरे को ऐसे बोल रहा है कि उस पर भी आप लोग जाके बैठ सकते हो, लेकिन वो तो यार अलाउड है ही नहीं। देखते हैं बाकी क्या सीन बनता है। ये है भाई, बहुत लोगों का ड्रीम होता है इस ट्रेन को करने का, इस ट्रेन की राइड करने का। तो फाइनली आज हम लोग इस ट्रेन की राइड करने जा रहे हैं। अभी बाहर बैठ के वेट कर रहा था, लेकिन फिर यहाँ पे एक अंकल जी थे, उन्होंने बोला कि यहाँ पे चाय वगैरह पी ले, कुछ खाना पीना खा ले। तो यहाँ पे एक दुकान भी है चाय वगैरह पीने के लिए। जो लोग यहाँ पे आते हैं ट्रेन लेने, वो यहाँ पे रेस्ट करते हैं। बस वही है, ये ट्रेन स्टेशन बाहर ही था। तो यहीं से यहाँ पे कुछ खजूर के पेड़ वगैरह लटके हैं, तो यहाँ पे आप लोग छाया में बैठ सकते हैं। तो ऐसा कुछ सीन है। वो टैक्सी वाला था ना यार, उसमें फालतू में शक कर रहा था भाई, बहुत अच्छा बंदा था। उसने पता है मेरे से कितने पैसे लिए हैं, केवल 400 रुपये लिए हैं। 200 हो गया यहाँ तक छोड़ने का, मेरी हेल्प करने का, मार्केट में घूमने का, सामान दिलाने का, और मतलब इन्फॉर्मेशन सेंटर लेके गया। भाई ये बंदा ना कुछ गलत सलत ना चढ़ जाए बस में, या फिर इसको पूरा पता हो कि कैसे ट्रेन लेनी है, बस नहीं ट्रेन लेनी है। तो फिर मेरे को इन्फॉर्मेशन सेंटर लेके गया, वहाँ से इन्फॉर्मेशन वालों से बात करवा रहा है मेरी कि ये ट्रेन लेगा, इसको बताओ क्या क्या रूल्स हैं। तो मैं तो फालतू ही शक कर रहा था भाई उस पर। वो तो बहुत अच्छा बंदा था। आप लोगों को किसी को चाहिए ना आयरन और ट्रेन करनी और उसका नंबर चाहिए तो भाई मैं दे दूंगा आपको। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ये अपना इंस्टाग्राम आईडी है दी इंडो ट्रेकर। तो आप लोग वहाँ जाके मैसेज कर देना, मैं उस बंदे का नंबर दे दूंगा। ये आप लोग जोयरत से ट्रेन ले रहे हैं, तो बहुत अच्छा बंदा था। और यहाँ पे इन्होंने दुकान इसलिए खोल रखी है ताकि कोई आने जाने वाले है ना ट्रेन चढ़ने वाले, यदि कुछ सामान भूल गए हो तो यहाँ से ले ले। पानी वगैरह भी रखा है, बिस्किट वगैरह, बहुत सारा सामान रखा हुआ है। यहाँ से इस ट्रेन का डिपार्चर टाइम है 11 बजे, सुबह के 11 बजे टाइम है। लेकिन ये किसी भी टाइम भाई डिपार्ट हो सकती है। इस ट्रेन का कोई फिक्स टाइम नहीं है। जो इन लोगों ने टाइम मेंशन कर रखा है वो 11 बजे। हाँ है कि 11 बजे से पहले नहीं जाएगी। अब 11 बजे से बाद में ना अगले 11 भी हो सकते हैं। जैसे आज 11 दे रखा ना, तो ये अगले कल के 11 बजे भी डिपार्ट हो सकती है। कोई फिक्स टाइम नहीं है। बस यहाँ पे लोगों को वेट करना पड़ता है, क्योंकि जोयरत से नवदीपो तक कोई रोड वगैरह नहीं है। लगभग 700 साढ़े 700 किलोमीटर का सफर लोग
लोग इसी ट्रेन में करते हैं। अब बाकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगा ट्रेन में चढ़ने के बाद। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग आते जा रहे हैं, धीरे धीरे भीड़ इकट्ठी होती जा रही है। यहाँ पे देखो वो सामने आ गई है आयरन ओर ट्रेन। एक्चुअली होता क्या है कि आयरन ओर कहीं पीछे से भर के आता है, जो पैसेंजर होते हैं ना उनके वैगन यहाँ पे खड़े होते हैं, तो यहाँ से जाने वाली है ट्रेन। ये देखो यहाँ पे लोग सामान लोड कर रहे हैं, इधर ये पैसेंजर बैठे हुए हैं। हाय महिलाएं बैठी हुई उधर, चेहरा ढक लिया उन्होंने। What are you doing? पता नहीं क्या कर रहे हैं, आग जला रखी है यहाँ पे। अरे भाई साहब ये देखो कॉफी बना रहे हैं यहाँ पे। इनका तगड़ा जुगाड़ है यार। ये छोटी सी कॉफी की यहाँ पे रखी हुई है इन्होंने कॉफी बनाने की, और इस पे ऐसे लाइक दिस राइट राइट। ओके 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 ओ ऐसे कॉफी बनाते हैं भाई ये देखो ये तो दीवाना है करीना कपूर। करीना कपूर का दीवाना है वो भाई है, शाहरुख खान सलमान खान का दीवाना, और ये भाई है जो ऋतिक रोशन का दीवाना। देखो भाई मोरितानिया में भी बॉलीवुड के दीवाने मिल जाएंगे। खैर सारी अरबिक कंट्रीज में आपको बॉलीवुड के दीवाने मिल जाएंगे। चिंता तता तता चिंता तता, वाह ये वो गाना गा रहे हैं। अरे भाई साहब इसको तो आता भी है, वो अक्षय कुमार करता है ना चिंता तता। ये देखो और अरे क्या बात है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए हैं, सामान आ गया है, और अब सामने आ रहा है जो वैगन पैसेंजर के लिए है वो आ रहा है शायद, ये अटैच करके ले जाएगा। ये गया वैगन। यहाँ पे अभी भाई लोगों से बैठ के बातचीत हो रही है। यू सहारा पोलिसेरियो पोलिसेरियो सहारा गुड इंडिया गुड मोरितानिया गुड मोरितानिया गुड इंडिया गुड। तो यहाँ पे बैठ के भाई लोगों से बातचीत हो रही है। यू ड्रिंक। तो यहाँ पे लोग चाय वगैरह पी रहे हैं, अभी ट्रेन का वेट कर रहे हैं भाई। यहाँ पे कुछ महिलाएं बैठी है। हाय भाई ये देखो चेहरा ढक लेते हैं। हेलो हेलो ये देखो चेहरा ढक लेते हैं भाई। वैसे तो खूब बातें करेंगे लेकिन ऐसे चेहरा ढक लेते हैं। यहाँ पे बोल रहे करीना कपूर पसंद है, हेमा मालिनी और शाहरुख खान सलमान खान, इन लोगों को काफी पसंद आते हैं। लेकिन जैसे ही बात आती है कैमरा की तो कैमरा में ये लोग अपना चेहरा ढक लेते हैं। ये आ गया है इंजन ज्वाइंट करने के लिए। अब ये इंजन ज्वाइंट होगा और फिर उसके बाद आगे जाके उस ट्रेन के ज्वाइंट करेंगे इसको। अभी यहाँ पे इन लोगों से इतनी अच्छी जान पहचान हो गई है मेरी, ये लोग खाना खा रहे हैं और मुझे खाने के लिए इनवाइट कर रहे हैं। थैंक यू। तो ये भाई भी मोरितानिया से, वो पोलिसेरियो और मोरितानिया। 11 बजे का टाइम था, 12:30 बज गए हैं। देखते हैं कब आती है ट्रेन। जब मैं आया था तब यहाँ पे कुछ गिनी चुनी गाड़ियाँ थी, लेकिन अब देखो कितनी भीड़ हो गई है गाड़ियों की। बहुत लोडेड जाएगी मुझे लगता है, जो पैसेंजर वैगन है ना वो। 1 बज गया है और अभी भी मुझे लगता नहीं कोई नामो निशान है ट्रेन के स्टार्ट होने का। भीड़ देखो आप लोग कितना भीड़ हो गया है यहाँ पे। अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा वाला डिब्बा जाएगा, कौन सा वैगन आके यहाँ पे जुड़ेगा, कौन सा इंजन जाएगा, कुछ भी अता पता नहीं चल पा रहा है ट्रेन का। 1 बज गया है, 11 बजे से यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। लगभग 2 घंटे हो गए मेरे को वेट करते हुए, और भीड़ हो गई यहाँ पे जबरदस्त भीड़। देखो भाई साहब ये सामान इतने बड़े बड़े कट्टे लेके जाएंगे, सब अपना अपना सामान लोड करके लेके जा रहे हैं। और इतनी गाड़ियाँ देखो, गाड़ियाँ कितनी आके इकट्ठी हो गई है यहाँ पे। क्या माहौल हो गया है। देखते हैं, अभी तो मुझे लगता है कि और भी वेट करना पड़ेगा। बड़ा एक्साइटेड हुई है जर्नी करने के लिए। मैंने जैकेट पहन लिया है क्योंकि मुझे पहले बैठना पड़ेगा पैसेंजर वैगन में, उसके बाद मुझे आगे जाके कहीं चेंज करना पड़ेगा। जो लोडेड वैगन है ना, आयरन ओर से लोडेड वैगन, उनमें जाके बैठना पड़ेगा। तो यहाँ तो क्या है, ये बहुत मुश्किल है, यहाँ से नहीं बैठ सकते। यहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह बहुत टाइट रखते हैं लोग। 20 मिनट चल के ट्रेन कहीं पे रुकती है तो वहाँ पे चांस है जो लोडेड वैगन है उनमें बैठने की। तो देखते हैं, अभी तो और वेट करते हैं। ये जा रहा है खाली ट्रेन, जो नवादी वो खाली होके आई है, वो है ये वाली ट्रेन। ड्रीम होता है ये ट्रेन राइड करना बहुत सारे लोगों का, जो भी मोरितानिया आते हैं उनका। इस बार हलचल ज़्यादा हुई है भाई, सब लोग खड़े हो गए हैं और ट्रेन ट्रैक के पास में आके खड़े हो गए हैं। मतलब यही वाला जो है ना, यही वाला जाने वाला है, मुझे ऐसे लगता है यही जाएगा फाइनली। ये 1:15-1:30 बज गया है। 2.5 घंटे इंतजार के बाद आ गई अपनी ट्रेन। अरे इसमें तो बैठने के लिए भी है भाई, पैसेंजर ट्रेन। मैं सोच रहा था बैठने के लिए कुछ भी नहीं है इसमें, क्या बात है। लेकिन मेरे पास टिकट नहीं है। यहाँ पे कुछ लोगों ने टिकट ले रखा है, कुछ लोगों ने टिकट नहीं ले रखा, और मैं भी उन्हीं में से हूँ जिनके पास टिकट नहीं है, क्योंकि सिटी से खरीदना पड़ता है टिकट। यहाँ पे कोई टिकट काउंटर नहीं है। तो ऐसे लोडिंग हो रही है गाड़ी। मैं भी अपना पूरा सामान वामान लेके हो गया हूँ रेडी। बहुत वेट करवाया ट्रेन ने, लगभग 2.5 घंटे वेट करना पड़ा है। मुझे लगता है कि मुझे बैठ जाना चाहिए, वरना फिर बाद में ना जगह मिले या ना मिले।
तो यहीं से चढ़ जाते हैं अपन। चढ़ जा भाई, चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा। ले भाई ले भाई। ब्रदर प्लीज प्लीज हेल्प 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 हेल्प। भाई से बोल रहा हूँ फटाफट ले ले। नहीं गया भाई। थैंक यू थैंक यू। अलग ही माहौल है यहाँ पे तो। और इधर देखो इधर का माहौल, वाह मजा। आयरन और ट्रेन, ये है एक्साइटमेंट आयरन और ट्रेन का। फाइनली ट्रेन के अंदर बैठ गए यार। इंडिया ये ट्रेन 2.5 से 3 किलोमीटर लंबी होती है। देखो वो उधर है, वो भी इसी में जुड़ के जाएगा। ये जा रहा है, ये भी इसी में जुड़ के जाएगा। और जिसमें हम लोग जा रहे हैं ना, ये भी इसी में जुड़ के जाएगा। ये सामने दिख रहा है, मुझे लगता है कि यहीं से ट्रेन लोड होती है। यहाँ पे काफ़ी सारी मशीनरीज है। अभी ट्रेन स्टार्ट हुई नहीं है यहाँ पे, अभी तो जोड़ा जाड़ी कर रहे हैं। कुछ खाली है, कुछ भरी हुई है, पता नहीं कैसे क्या जोड़ा जाड़ी कर रहे हैं। मेरे तो अभी तक यही समझ में नहीं आया। तो फाइनली यहीं पे जोयरेट में ही है ये ट्रेन अभी जोयरेट में ही खड़ी है। तो यहाँ पे मैं आके बैठ गया हूँ। जो आयरन ओर से लोडेड गन है ना, उसमें यहीं पे खड़ी थी। मैंने थोड़ा सा मौका देखा, वहाँ से अपना सामान उठाया और तुरंत चलाया इधर। मैन एडवेंचरस चीज़ यही है, आयरन ओर से भरे हुए वैगन को आप लोग राइड करते हैं, उस पर बैठ के चलते हैं। तो इसी में है एडवेंचर यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ कि मुझे कोई पकड़ ना ले, वरना उठा के पता नहीं जर्नी भी करने देंगे या नहीं करने देंगे। यदि जर्नी नहीं करने दी, बीच में कहीं उतार दिया ना, तो ऐसी जगह फंसूंगा सहारा डेजर्ट में। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि भाई इतनी गर्मी है लेकिन ये जैकेट क्यों पहन रखा है। भाई जैकेट गर्मी से बचने के लिए ही पहन रखा हूँ। इतना ज़्यादा वो स्किन को वो करती है ना, झुलसा देगी, तो स्किन को बचाने के लिए मैंने ये जैकेट पहना हुआ है। भाई चला दो इसको। 2:30 बज गए, चल ही नहीं रही। यहाँ गर्मी में परेशान हो रहा हूँ। चलेगी तो कम से कम हवा तो लगेगी, चलने के बाद ही आएगा मज़ा। अभी तो क्या है कि इसमें पड़ा हूँ यहाँ पे, पैर थैला वैला सब डाल डूल के। अब मैं खड़ा भी नहीं हो सकता यहाँ पे। यही बहुत सारे लोग आसपास घूम रहे हैं, वरना मैं खड़ा हो के आप लोगों को दिखाता क्या हाल है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं गलत वैगन में चढ़ गया हूँ, कहीं ये जाए ही नहीं आज। ऐसा हो गया ना तो लग गई मेरी, सही बता रहा हूँ, लग गई। टाइम हो गया है 3:30। इस ट्रेन का कोई टाइम फिक्स नहीं है भाई, कोई टाइम फिक्स नहीं है। इतना फिक्स है कि सुबह 11 बजे से पहले नहीं जाएगी। पानी की बोतलों की हाल देखो। इस बोतल दिखाऊं ना आप लोगों को, ये पानी ऐसे उबलने लग गया। समझ में नहीं आ रहा रास्ते में कैसे पीऊँगा इस पानी को। फ़ोन की तो ये हालात है, बार बार ना ये कपड़ा गर्म करके फ़ोन को ठंडा करना पड़ रहा है। अब आईफोन की ये दिक्कत है कि जैसे ही आईफोन ना हीट में भाई बंद हो जाता है, रिकॉर्ड करना बंद कर देता है, कभी कभी तो स्विच ऑफ ही हो जाता है। अब मेरा आईफोन 14 प्रो है, पता नहीं आईफोन 14 की दिक्कत है या आईफोन 15 16 में भी ये दिक्कत है। हीट में बंद हो जाता है, काम ही नहीं करता। इतनी ज़बरदस्त गर्मी है यहाँ पे। तो फाइनली दोस्तों ट्रेन हो गई है स्टार्ट। आप लोग देख लो, खंबा पीछे जाते जा रहा है, मतलब ट्रेन चलने लग गई है अपने। ये बिना पकड़े सक्सेसफुली हम लोग आ गए हैं ट्रेन पे और ट्रेन हो गई है अपनी स्टार्ट। अब आएगा मजा जर्नी करने में, जबरदस्त एडवेंचर होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करना वीडियो को। आप लोगों को दिखाऊंगा जो सहारा डेजर्ट में आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा। दिन में कैसा दिखेगा, शाम को कैसा दिखेगा, नाइट में कैसा दिखेगा, सुबह कैसा दिखेगा, सारी की सारी चीज़ें मैं दिखाते हुए चलूँगा आप लोगों को। तो बने रहिए वीडियो में आखिरी तक। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो लेकिन बोरिंग नहीं होगा बिल्कुल भी। ये गाइस ये अभी यहाँ से ट्रेन शुरू ही हुई है और शुरू होते ही इतनी धूल उड़ रही है, इतनी धूल उड़ रही है ज़बरदस्त वाली। विदिन 1 आवर मैं ये मान के चलूँ कि पूरा भूत बन जाऊँगा, पूरा ऐसे काला काला हो जाऊँगा। पूरा ये जो आयरन ओर है ना भाई मेरे ऊपर आ जाएगा, इतना आयरन ओर उठ रहा है अभी इस ट्रेन में। बहुत लंबी ट्रेन है, बहुत लंबी। मैं तो लास्ट में खड़ा हूँ इस ट्रेन के। ये देखो, ये यहाँ पे लास्ट आ जाता है, लास्ट में खड़ा हूँ मैं इस ट्रेन के। आगे तक वो देखो कितनी लंबी ट्रेन जा रही है, वो देखो। ये ट्रेन की लंबाई है 2.5 से 3 किलोमीटर लंबी। छोर से स्टार्ट करोगे तो ट्रेन के उस छोर तक पहुँचते पहुँचते आप लोगों को लग जाएगा 30 मिनट। क्या सीन है भाई साहब। अभी तो आप लोगों को यहाँ पे कुछ कंकर पत्थर दिख रहे होंगे,
थोड़ी सी देर में आप लोगों को पूरा डेजर्ट दिखेगा, केवल रेत दिखेगी। सामने वो माउंटेन में देखो, शायद किसी का माइनिंग हो रहा है और ऐसे ही लग रहा है ये जो आयरन ओर है ना, किसी का माइनिंग हो रहा है सामने उसमें माउंटेन्स में। भाई माउंटेन्स देखो क्या ज़बरदस्त है। आप लोगों को बता दूं, ये ट्रेन 16,800 से 17,000 टन आयरन और कैरी करती है अपने 200 से 210 ये वैगन्स के अंदर। 210 वैगन है इसके अंदर, इस ट्रेन के अंदर। ये सामने है यहाँ पे कुछ नोमैड्स के घर। इतने तेज झटके खा रही है क्या बताऊं भाई साहब। ऐसा एक्सपीरियंस तो भाई एक बार लाइफ में लेना बनता है सबको। और ये आयरन और देखो कितनी जबरदस्त उड़ रही है। यहाँ पे रोक दिया ट्रेन को, पता नहीं क्यों रोका है। ये ट्रेन का जो ट्रैक है इसको बनाना काम स्टार्ट हुआ था इसको 1960 में 1960 में, और ये ट्रेन स्टार्ट हो गई थी 1963 में। 1963 से अब तक ये ट्रेन चलती आ रही है। यदि मोरितानिया कोई आ रहा है ना, तो ये ट्रेन का एक्सपीरियंस किए बिना मत जाना। और जो पैसेंजर के लिए बोगी होती है उसमें ट्रेवल बिल्कुल भी मत करना। यहाँ पे रोका है, पता नहीं क्यों रोका है। आगे तक देखो, आप लोगों को जहाँ तक नज़र दौड़ाओगे ना, केवल ट्रेन ही ट्रेन दिखेगी। बस ट्रेन की जो है ना वैगन यही दिखेंगे। और ज्वेरे से नवादिबो तक की ये ट्रेन सफ़र तय करती है 704 किलोमीटर का एग्जैक्ट। और उसमें 18 से 22 घंटे लगते हैं, फिक्स नहीं है। 18, 19, 20, 21, 22 कितने भी लग सकते हैं। उधर देखो, पता नहीं कौन से ज़माने की ट्रेन खड़ी है यहाँ पे। ये देखो कितनी पुरानी ट्रेन से यहाँ पे कबाड़ा होके पड़ी हुई है। हाथों पे मेरे आयरन और देखो कितना जम गया। अब ये हाथों पे इतना जम गया तो ये और पूरी बॉडी पे कितना जमता। ये तो मैंने पूरी बॉडी को कवर कर रखा है। और अभी तो मुश्किल से आधा पौन घंटा हुआ है ट्रेन को चले। आधा पौन घंटे में मेरी ये हालत है। और ये पता नहीं बीच बीच में से क्या बना रखे हैं यार, मेरी समझ में आया नहीं। शायद पहले माइनिंग होती होगी या पहले यहाँ से जो आयरन और ट्रेन है ना ये लोड होके जाती होगी, कुछ समझ में आया नहीं। हर जगह बने हैं ऐसे। मजा आ गया गाइस, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। अब तो ये ट्रेन बहुत ही कम धूल उड़ा रही है। जब स्टार्ट हुई थी ना तब तो इतनी जबरदस्त धूल उड़ रही थी इसमें, इतनी जबरदस्त। अरे ये क्या, देखो मैंने जैकेट भी खोल दिया, अपना चैन खोल दी स्टाइल मारने के चक्कर में। लेकिन काफी मस्त एक्सपीरियंस है, बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस कहूँगा। वंस इन ए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। इस ट्रेन जर्नी को करने के लिए आपके पास भरपूर मात्रा में पानी है और खाना है तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो सेक्की में आ जाते हैं बिना पानी लिए। मतलब एक बोतल ले आएंगे, 2 बोतल ले आएंगे, मतलब 1 लीटर 2 लीटर पानी ले आएंगे और बोलते हैं देख लेंगे कर लेंगे। लेकिन यहाँ ना लग जाएंगे यदि भरपूर मात्रा में पानी नहीं लाए तो। अभी तक मैं कम से कम 3 लीटर पानी पी चुका हूँ। मैं कितना लाया था, 8 लीटर पानी था, टोटल 8 लीटर पानी लिया था मैंने सुबह। क्योंकि 6 लीटर तो शायद मैंने सिटी से लिया था और फिर 2 लीटर वहाँ पे ट्रेन स्टेशन पे आने के बाद ले लिया था। तो उसमें से 3 लीटर पानी मैं पी चुका हूँ। अब पता है कल दोपहर तक, जैसे 22 घंटे का सफ़र है, मान लो हम लोग 4 बजे भी चले ना, तो कल दोपहर में 2 बजे हम लोग पहुँचेंगे। और 2 बजे तक मुझे केवल 5 लीटर पानी में सर्वाइव करना है। 5 लीटर पानी में। मैं तो आप लोगों को कहूँगा, मैंने गलती कर दी भाई। देखो मैं थोड़ा सा सेक्की में रह गया, मैंने गलती कर दी कि 8 लीटर पानी के लिए लेके आया। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग कम से कम भाई 12 लीटर पानी लेके आना, 12 लीटर, ताकि ऐसे नहीं सोचना पड़े कि पानी खत्म हो जाएगा। खाने का चल जाएगा, खाना नहीं भी है तो भी चल जाएगा, लेकिन पानी आप लोगों को चाहिए। खाने का तो 2 बिस्किट के पैकेट है ना, तो भी मैं कल दोपहर तक निकाल लूँगा, लेकिन बिना पानी के मैं नहीं निकाल पाऊँगा भाई। अब मेरे को पानी है ना सोच समझ के खर्च करना पड़ेगा, सोच समझ के। और ये देखो सारा डेजर्ट के बीचों बीच में से जा रहे हैं। और अभी सनसेट का जो व्यू देखने को मिलेगा ना, नेक्स्ट लेवल होने वाला है, नेक्स्ट लेवल। सारा डेजर्ट का सनसेट का व्यू दिखाऊंगा आप लोगों को। सुबह सनराइज भी दिखाने वाला हूँ आप लोगों को सारा डेजर्ट का। तो मैं कर रहा हूँ जोयरे से नवादिबो तक 704 किलोमीटर की जर्नी, वो भी एक्सट्रीम जर्नी। और मैं अकेला कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग तो ग्रुप में करते हैं, ग्रुप में करने में मज़ा नहीं आएगा। ग्रुप में क्या आएगी, बकेती बहुत ज़्यादा होती है, आप चीज़ें फील नहीं कर पाओगे, एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे यदि ग्रुप में कर रहे हो तो। ज़्यादा बड़ा ग्रुप हो गया तो, जैसे 2 लोगों का मैं समझता हूँ कि 2 लोग ठीक है,
लेकिन ज़्यादा ही बड़ा ग्रुप हो गया ना, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा ज़्यादा बड़े ग्रुप के साथ में करना। ला 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 ला, वंस इन ए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है गाइस। एक बार ज़िंदगी में ये वाला एक्सपीरियंस करके देखना। आज तक मैंने जितनी ट्रेवल की है ना, उसमें से सबसे मस्त एक्सपीरियंस मेरे को यही लगा। आयरन ओर ट्रेन जर्नी, धूल में हो ये, मिट्टी में हो ये, नो टेंशन, लेकिन जो व्यूज़ देखने को मिलेंगे, जो एक्सपीरियंस होगा आपका, वो होगा नेक्स्ट लेवल। तो अपनी ट्रेन जर्नी एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया आराम से बैठ गया हूँ। कपड़े कितनी ही मिट्टी में हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। कल सुबह जैसे अपनी ट्रेन जर्नी ख़त्म होती है नुआदिबू में, तो हम ये सारे कपड़े फेंक देंगे, इनका कोई काम नहीं रहेगा। और पहले मैं सोच रहा था कि ये ट्रेन जर्नी मैं करूँ सोम तक, लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा यार ये वंस इन ए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा, क्यों ना मैं ये लोडेड ट्रेन है ना, इसमें नुआदिबू तक 704 किलोमीटर तक ट्रेन जर्नी करूँ। तो अब मैं कर रहा हूँ नुआदिबू तक, और ये कपड़े वगैरह सारे फेंक दूँगा। सुबह आप लोग मेरी हालत देखो कैसी हालत हो गई है, पूरा मिट्टी मिट्टी में। वैसे मैंने पहले बांध रखा था, पहले बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, लेकिन अब उतनी धूल नहीं उड़ रही है। अब शायद मुझे लगता है कि सेट हो गया है, जो आयरन ओर है ना, ये सेट हो गया और अब कम धूल उड़ा रहा है। जो धूल उड़नी थी ना, वो उड़ के चली गई ऑलरेडी। और पता है बहुत सारे लोग वो बड़े बड़े ग्लासेस लेके आते हैं आई प्रोटेक्शन वाले, तो मुझे नहीं लगता कि यार उससे मैं अच्छे से एंजॉय कर पाऊँगा जर्नी। मैं तो ये छोटा सा लेके आया था। यदि आप लोग मेरी मोरितानिया सीरीज़ फॉलो कर रहे होंगे तो आप लोगों को पता होगा, मैंने वहाँ पे नुआकचोट के मार्केट से ख़रीदा था, शायद 250-300 रुपये का। कभी कभार ऐसे झटके मारती ही है, तो 250-300 रुपये का वहाँ नुआकचोट के मार्केट से ख़रीदा था। और भाई से बिल्कुल भी मिट्टी नहीं जा रही, क्योंकि जैसे ही आँखों पे डाल लेंगे ना तो पूरी आँखें बंद हो जाती है। तो आप भी कभी आए ना ये आयरन ओर ट्रेन जर्नी करने, तो ये वाला ग्लास ला सकते हैं। हाँ, लेकिन पूरी बॉडी को कवर करने के लिए कुछ ना कुछ लेके आना। फुल स्लीव्स, यहाँ फुल बाजू का पहनने के लिए लेके आना। हो सके तो गर्मी हो कितनी भी, लेकिन ऐसा जैकेट ज़रूर लेके आ जाना। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे अभी गर्मी का टाइम है, जुलाई मंथ चल रहा है, और जुलाई मोरितानिया में हॉटेस्ट मंथ होता है, हॉटेस्ट। लेकिन नाइट में सारा डेजर्ट ठंडा हो जाता है जल्दी। अब नाइट में बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा और सर्दी लगेगी ज़बरदस्त वाली। मैं तो ब्लैंकेट भी लाया हूँ नाइट में सोने के लिए। ये है सहारा डेजर्ट मेरे चारों तरफ, और मैं आज पूरी रात इसी ट्रेन में ऐसे ही जर्नी करता जाऊँगा सहारा डेजर्ट में। अभी सनसेट होने वाला है, तो सनसेट का व्यू आप लोगों को और भी ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। और ये है भाई आयरन ओर। पत्थर देखो यहाँ पे डेजर्ट में ऐसे अलग अलग, मतलब अलग सी फॉर्मेशन इन पत्थर की। इधर भी देखो, इधर भी ऐसे काफ़ी सारे पत्थर देखने को मिलेंगे। वैसे ये ट्रेन ना यार कुछ ज़्यादा स्पीड से नहीं चलती है, बहुत ही स्लो चलती है, बहुत ही स्लो। ये है इस ट्रेन राइड की खूबसूरती। आप लोगों को ऐसे बहुत ही खूबसूरत से दृश्य देखने को मिलेंगे। बहुत सारे लोगों को तो पता होगा, जैसा कि मेरा माइक ना वहाँ पे मोरक्को में ख़राब हो गया था, तब मैं था दाखला में, वेस्टर्न सहारा में। तो अभी मैं बिना माइक के ही वीडियोस बना रहा हूँ। इस ट्रेन के वीडियो की स्टार्टिंग में जब मैं ट्रेन में चढ़ा था ना, उस टाइम पे थोड़ा सा सर की आवाज़ आ रही होगी, लेकिन अब वैसी आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि अब एकदम पीसफुल माहौल है, कोई हवा नहीं चल रही है, और ट्रेन भी वो ज़्यादा ना उतना जंप नहीं कर रही है, चक नहीं कर रही है, अब आराम से चल रही है ट्रेन। तो अब तो आवाज़ आप लोगों को अच्छे से सुनाई दे रही होगी। मेरे आईफोन ने पहचानना ही बंद कर दिया मेरे को। वो फेस स्कैनर है ना, वो फेस अनलॉक होता है ना, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, बार बार मुझे कोड डालना पड़ता है। आईफोन ने पहचानना ही बंद कर दिया भाई। ये बोल रहा है ये कौन आ गया, मेरा मालिक कहाँ गया भाई। अब थोड़ी सी पेट पूजा की जाए, एक बिस्किट का पैकेट खोलते हैं और बिस्किट खाते हैं। भूख लग रही है, बिस्किट देखता हूँ, ऐसे ही उठा के लाया हूँ मैं, तो जो दिया वही उठा के ले आया। ला 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 ला, क्रीम वाले बिस्किट हैं भाई, क्रीम वाले आ जाओ, खा लो आप लोग भी क्रीम वाले बिस्किट। सहारा के नोमैड्स कुछ थालियाँ साफ कर रहे हैं, बर्तन साफ कर रहे हैं, कुछ खाना बना रहे हैं। 3 घंटे होने वाले हैं इस ट्रेन को चले, और अभी तक देखो कितना सा सफ़र तय किया है। यहाँ से चले हम, ये है
जोइरेट है ना, जोइरेट जो भी है। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं तवा झील तक। ये तवा झील हो गया, देखो इतना सा सफ़र तय किया है, इतना सा। और हमें जाना पता है कहाँ है? अभी आप चौंक जाओगे भाई, देखो जाना कहाँ है बताता हूँ। हमें जाना है यहाँ पे नौदीबू जाना है। और अभी तक तो इतना लंबा सफ़र तय पड़ा है। ये देखो वेस्टर्न सहारा के बगल बगल में आ रही है ना बॉर्डर। हम लोग यहाँ से चले थे, जोइरेट हो गया, और ये अभी ट्रेन यहाँ पे है। और ऐसे करके और इस बॉर्डर के सीधा बगल बगल में चलेगी और यहाँ पे आना है पोर्ट सिटी मोरितानिया। ये पोर्ट सिटी नौदीबू तक। जगह देखो भाई, क्या मस्त जगह है यार। खजूर के पेड़ लगे हैं, घर हैं छोटे छोटे, वाह क्या मस्त जगह है। और ये भी नोमैड फैमिली है कोई। और यहाँ पे ये है शायद इनके देखो टैंक होते हैं, इनमें पानी स्टोर करके रखते हैं। जो टैंक दिख रहे हैं आपको, इनमें पानी स्टोर करके रखते हैं नोमैडिक लोग। जो ब्लैंकेट में लेके आया था उसको बिछा लिया है, अब आराम करते हैं, थोड़ा सा लेटते हैं। वाह क्या जबरदस्त सनसेट है, ओह माय गॉड। ये देखो, ये भी कोई ट्रेन है और ये खाली है। इसमें आयरन और नहीं जाता, शायद कुछ और जाता होगा। लग तो वैसे आयरन और वैगन जैसी लग रही है। ये भी होने को काफ़ी बड़ी ट्रेन है, लेकिन ये पता नहीं जोइरेट से चलती है या किसी और सिटी से चलती है। इतना खूबसूरत सनसेट यार, ऐसा खूबसूरत सनसेट ना बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है। मुझे आज भी याद है, जो मेरे बेस्ट सनसेट देखे हैं ना, वो कंट्रीज़ का नाम बताता हूँ। पहले नंबर पे आता है मेडागास्कर, दूसरे पे आता है, अब तो ये मोरितानिया हो गया आज का सनसेट देखने के बाद, और तीसरे पे आता है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे में भी मैंने अच्छा सनसेट देखा था। ओ भाई साहब, अब देखो आप लोग तो ये आयरन और ट्रेन, भाई क्या ज़बरदस्त व्यू दिख रहा है। उधर सनसेट, इधर ये देखो, यहाँ से बोगी ख़त्म हो जाती है, बस यहीं तक है ना। मैं 3 4 5 वो पैसेंजर है उधर, बस यहाँ से स्टार्ट होती है। और सामने तो फिर और ही नहीं आता, सामने तो चलते जाओ 3 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर तक, 2 किलोमीटर तक। धूल बहुत ज़्यादा उड़ने लग गई है। ओह माय गॉड, इतनी धूल उड़ रही है। हवाएं इतनी ज़बरदस्त चल रही है, क्या बताऊं। चारों तरफ धूल मिट्टी, बस मैं नीचा करके सोने वाला हूं अभी। ओह माय गॉड, ये है असली ट्रैवलिंग। हाँ, झटके। आया मजा आयरन और ट्रेन जर्नी करने का। पूरा धूल खा गया, धूल पूरी। सुबह उठूंगा ना, तब तक ऐसे ना हो कि ये जो आयरन और है ना, ये मेरे ऊपर मिले। यहाँ पे ऐसे ही सोने वाला हूँ। चंदा मामा दूर के आगे क्या बोलते हैं, फूल पकाए, पता नहीं, भूल गया। आप लोग कमेंट बॉक्स में आगे पूरा करना है इस लोरी को, जो भी है, कविता है, लोरी है, जो भी है, तो आप लोग पूरा करना। मैं जा रहा हूँ सोने। खाना खा लिया भाई, थोड़ा बहुत कुछ बिस्किट वगैरह खाए, खजूर खाए। ट्रेन बहुत स्पीड से चल रही है, बहुत ही तेज स्पीड से चल रही है, इसलिए इतनी धूल उड़ रही है। ये आयरन और है ना, पूरा उड़ रहा है, पीछे की तरफ आ रहा है। रात का 1 बज गया, कहीं भी गाड़ी नहीं रुका है। पहले तो आपको बताता हूँ कि हम लोग अभी है कहाँ पे। हम हैं वेस्टर्न सहारा के बॉर्डर के पास में। ये हम लोग यहाँ से चले थे जोइरेट से, ये यहाँ से चले, ये जोइरेट हो गया, ये फेडरिक या डेरिक जो कि वो हो गया, फिर तवा झील हो गया, फिर यहाँ पे चौम आ जाता है। सोम बोलते हैं इसको, सोम है ना, CHOUM को सोम बोलते हैं। और इसके बाद अब हम हैं बेन आमेरा के पास में। तो ये मान के चलो कि आधी दूरी से थोड़ी सी कम दूरी हम लोगों ने तय कर ली है। और जाना कहाँ पे, नौदीबू, यहाँ पे कोस्टल एरिया के बिल्कुल बगल में जाना है, यहाँ पे जाना है। और यहाँ से वापस से ट्रेन स्टार्ट होने वाली है, अभी बच गया है। यहाँ पे थोड़ा सा हलचल हो रही है ट्रेन में।
डेजर्ट के बीचों बीच में भाई साहब, डेजर्ट के बीचों बीच में। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई इतना स्ट्रगल क्यों कर रहा है, इतना परेशान क्यों हो रहा है, देखो क्या भूत जैसी शक्ल बना रखी है, क्या हुलिया बना रखा है। लेकिन ये जो हुलिया है ना, इसमें जो मज़ा है ना वो भाई समझ में नहीं आएगा। ऐसे क्या मज़ा है इसमें, बहुत नेक्स्ट लेवल का मज़ा आया है आज मेरे को इस जर्नी को करने में। हालांकि मुझे रिकवर होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा अब इससे। ये जो आयरन ओर वगैरह मेरे आंखों में गया है, मुंह में गया है, नाक में गया है, निकलने में बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है ना, सहारा डेजर्ट के बीचों बीच से निकलना और वो खुले आसमान में, आयरन और ट्रेन में, ये वंस इन ए लाइफ टाइम है, वंस इन ए लाइफ टाइम। लेकिन आप मेरी शक्ल देखो, एकदम भूत बन रहा हूँ। कोई तो डर जाएगा, ऐसे किसी के सामने चला जाऊँ ना तो डर जाए, बिल्कुल ऐसी शक्ल हो रखी है मेरी अभी। चलो वापस से सोते हैं और सुबह मिलता हूँ आप लोगों से। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? सुबह के कितने बज गए हैं? फ़ोन किधर है मेरा? अरे भाई साहब, ये क्या हो गया? अरे मैंने इसको ना बंद किया था, खुल गया। हवा चल रही है। जूते देखो मेरे, जूतों की क्या हालात हो गए भाई साहब। जिंदा हो ना? जिंदा है भाई। पता नहीं पूरा ट्रिप भी काम देंगे या नहीं देंगे, इनकी हालत ऐसी हो गई है जूतों की। और वो उधर अपना सामान पड़ा। और सनराइज देखो आप, और भाई साहब सनराइज देखो आप लोग यार, क्या जबरदस्त सनराइज है। के 8 बज गए और अभी हमें लगभग 6 घंटे का सफ़र और तय करना है, क्योंकि 2 बजे पहुंचेगी शायद नवाद्वीप ये ट्रेन। तो पूरी गर्मी, पूरी भर दोपहरी हमें इसी ट्रेन में बितानी पड़ेगी। तो अब देखो क्या हाल होने वाला है। पहले देखो पूरी रात भाई, मेरा वो कंबल था ना, कंबल ने काम करना बंद कर दिया था नाइट में। ये जो आयरन ओर है ना, मेरे कंबल के अंदर से जा रहा था। और ये इधर पानी की बोतल का देखो क्या हाल हो गया। एक पानी की बोतल ना पता नहीं कैसे बाहर रह गई। ये देखो पानी की बोतल का हाल क्या हो गया, पूरी रात बाहर पड़े। और यहाँ पे अभी इतनी सर्दी है, ठंडी हवा चल रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ना ये पानी गर्म क्यों है, मेरे तो यही समझ में नहीं आया। तो गाइस अब इस वीडियो को तो यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि अभी 6 घंटे का सफ़र बाकी है। और मैं 6 घंटे कंटिन्यू करूँगा ना, अभी तो बहुत सारी चीज़ें दिखाने के लिए रास्ते में। यदि 6 घंटे और कंटिन्यू करूँगा इस वीडियो को तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। आयरन और ट्रेन जर्नी का एक और वीडियो आएगा। इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को आगे की जर्नी नहीं दिखाऊंगा। आगे जो भी एडवेंचर और स्ट्रगल होने वाला है वो सारा आप लोगों को अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। और यदि आप लोगों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो। देखो ऐसे एडवेंचरस वीडियोस दिखा रहा हूँ, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। तो अब अलविदा लेते हैं इस खूबसूरत से व्यू के साथ में आप लोगों से इस वीडियो में। बहुत जल्द मिलेंगे आयरन ओर के एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।